ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल 27 फरवरी 2019 मुल्की तारीख का एक अहम वाक़या है जो मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और पाकिस्तानी अवाम के अज़्म का मज़र है। 14 फरवरी 2019 को मोदी सरकार ने हमेशा की तरह मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत जाली पुलवामा ड्रामा रचाया। मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारत ने खुद अपने 40 फौजी मरवाए और हस्बे रिवायत इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इस पूरे ड्रामे का इल्जाम भारत मुसलसल पाकिस्तान पर लगाता रहा। 26 फरवरी 2019 को भारत ने रात के अंधेरे में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफवर्जी करते हुए बालाकोट के इलाके जाबा के करीब बम फेंककर भारतीय तैयारे फरार हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 बरस गुजरने के मौका पर अफवाज पाकिस्तान की जुर्रतों, बहादुरी, पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानी के जज्बे को खिराजे तहसीन पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आज से 6 बरस कब 27 फरवरी 2019 के दिन पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत के खित्ते में जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारी अफवाज ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सलामती के लिए हमारे जवान हर दम तैयार हैं। वजीर आजम का मजीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान वतन अजीज की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। मुझ समेत पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की 6वीं बरसी के मौके पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और खिदमात के सरबराहान पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल हिम्मत, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। 27 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हिंदुस्तान की गैर जरूरी जारियत के बारे में एक पुरअज़्म और मापा रद्द-ए-अमल था, जिसने पाकिस्तान की अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिफाजत के लिए गैर वाज़ेह अज़्म की तस्दीक की। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम्त में चल पड़ी है। PIA की निजकारी दूसरी बार की जा रही है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के लिए कौंसल बनाने पर मुशावरत जारी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। करेंसी मुस्तहकम, महंगाई कम और फॉरेन एक्सचेंज ठीक हो रहे हैं। मईशत को कैसे आगे लाया जाएगा, इस पर मुशावरत जारी है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की मईशत को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। आने वाले बजट से पहले मुशावरत के लिए खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के दौरे कर रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान एयरलाइंस दोबारा रीलॉन्च हो रही है। वज़ारत खजाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। साल के पहले 7 माह में मुआशी महाज पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। बरामदी सनत ने तरक्की की और महंगाई में नुमाया कमी आई। रिपोर्ट में बताया गया है कि माली साल के पहले 7 माह के दौरान बरामदी सनत ने तरक्की की, महंगाई में नुमाया कमी आई। मार्च में महंगाई की शरह 3 से 4% तक महदूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा महंगाई 2 से 3% तक महदूद रहने का इम्कान है। मार्च में महंगाई 3 से 4% तक जा सकती है। पॉलिसी रेट में कमी, तरसीलात ज़र्ब में बुलंद इजाफे से माली इस्तेहकाम आया। बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को फौरी इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए कानून साजी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने कहा कि जब भी इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां मुकम्मल करता है तो सूबाई हुकूमतें कवानीन में तरामीम कर देती हैं। समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि सूबे ने 5 मरतबा इंतखाबी कवानीन तब्दील किए और शेड्यूल के बावजूद सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन न हो सके। अबूज़बी के वलीअहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अबूज़बी के वलीअहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दौरे पाकिस्तान के दौरान उन्हें निशाने पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन निशाने पाकिस्तान से नवाजने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। सिफारती ज़राए का कहना है कि एक रोज़ा दौरे में अबूज़बी के वलीअहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। अबूज़बी के वली का वज़ीर आज़म के हमरा मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत का भी इम्कान है।
144 दिन पर मुश्तमिल 16वीं कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल हो गया। कौमी असम्बली के 13 सेशंस के दौरान मजमूई तौर पर 93 नशिस्तें मुनक्किद हुई। ऐवान की कार्रवाई 247 घंटे 23 मिनट तक चलती रही। 26वीं आईनी तरमीम समेत 47 कवानीन 26 करारदादें मंजूर की गयी। इस दौरान नवाज शरीफ और हमजा शहबाज की सबसे कम हाजिरी रही। दोनों सिर्फ 5 दिन शरीक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ 11, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हाजिरी का तनासुब सबसे ज्यादा रहा। हुकूमत कानून साजी और अपोजिशन एहतजाज में मसरूफ रही। सियासी मसाइल अवामी मसाइल पर हावी रहे। पहले पार्लिमानी साल के दौरान इंतखाबात के बावजूद कौमी असम्बली का ऐवान नामुकम्मल रहा। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक माह रमजानुल मुबारक 1446 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास 29 शबानुल मुअज्जम 1446 हिजरी बातारीख 28 फरवरी को पेशावर में तलब किया गया है। चेयरमैन मरकजी रुयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि जोनल रुयते हिलाल कमेटी अपने मुतल्लिका मकामात पर इजलास करेगी। जोनल कमेटी इस्लामाबाद का इजलास वजारत मजहबी अमूर में होगा। चांद नजर आने या न आने का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रुयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कर रहा है। समाअत के आगाज पर सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि कमांडिंग ऑफिसर ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए दरख्वास्तें दी। दरख्वास्तों का आगाज भी उन अल्फाज से हुआ कि इब्तदाई तफ्तीश में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जुर्म बनता है। लीबिया कश्ती हादसे में जहां भाग 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन पहुंचा दी गई। विफाकी वजीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरजादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। मैयतों में मुसव्वर हुसैन, शोएब अली, आबिद हुसैन, शोएब हुसैन, मसाइब हुसैन का ताल्लुक कुरन से था। रियाज हुसैन पीरजादा ने कहा कि 5 फरवरी को पेश आने वाले सान्हे ने मुल्क के कई खानदानों को सोग में डाल दिया। वाज़ेह रहे 5 फरवरी को समुंदर के रास्ते लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती को हादसा पेश आया था। हादसे में 26 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए थे, जिनमें 16 की शनाख्त हुई जबकि 10 ताहाल लापता है। आजाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नीलम और बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कालाम, मालम जब्बा और गिरदो नवाह में सफेद चादर बिछ गई। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड किया गया। लोहरदीन, सवात और जनूबी वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, मरी और जीबी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कानपुर, हजारा और गिरदो नवाह में दूसरे रोज भी वक्फे के साथ बारिश हुई। लाहौर में बादल बरसने का इम्कान है। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद जारी है। इसराइल ने 600 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने भी मजीद 4 इसराइली मुख्तियों की नाशें रेड क्रॉस करके हवाले कर दी। फलस्तीनी कैदी रिहाई के बाद मगरबी किनारे की जानिब रवाना हो गए। रूसी वजीर खारिजा सरगई लारूफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का गजा मंसूबा टाइम बम है। मशरक़ वुस्ता की सलामती फलस्तीनियों की आबादकारी से दांव पर लग जाएगी। फलस्तीनी रियासत के क़याम का मसला अहमियत इख्तियार कर चुका। सरगई लारूफ ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर 20 लाख की आबादी को मुस्तकिल तौर पर उनकी सरजमीन से महरूम करना चाहते हैं। और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का अपना आखिरी मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच दोपहर 2 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा है। रावलपिंडी में गुज़श्ता 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता रात भी बारिश हुई थी। महकमे मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई कर रखी है। ग्राउंड का मुआयना टॉस से कब किया जाएगा? मैच ऑफिशियल टॉस से कबल स्टेडियम का मुआयना करेंगे।